हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस समय मैं बना रही हूँ अपना लंच, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो हम लोग लस्सी पी लिए हैं, फ्रूट्स खा लिए हैं और ईशान के लिए पास्ता बनाया तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था। तो अभी लंच का टाइम है। लंच में नेनुआ की सब्ज़ी और नेनुआ में मैं तेल, जीरा और मिर्चा बस इतना ही डालती हूँ। चावल बन रहा है, दाल बन गया है और बहुत तेज़ धूप है। अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, बदली भी है लेकिन बहुत गर्मी है। ये देखिए कितना तेज़ धूप है, बदली भी हो रही है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो आज सुबह से उठे हैं तो यहाँ पे ये पूरा लंबा चौड़ा यहाँ का ये हम लोग का ये बालकनी एरिया भी है, तो ये साफ़ सफाई फिर घर में पूरा फिर एक एक चीज़ को बहुत देर पाई जा रही है। एक एक चीज़ को मैं रोज़ ले रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ हैं। तो आज फ्रिज और ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर बहुत गंदा एरिया हो गया था। ये सारी चीज़ें मैं शुरू में आपको दिखाई है, वो सब मैंने साफ़ किया है। घर में झाड़ू पोछा और नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा लेट गई हूँ और उसके बाद साथ उठी हूँ तो अपना लंच बनेगा। और घर पे वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे भी काम हो ही रहा है, तो वहाँ पर शटरिंग वगैरह कर रहे हैं लोग, जो छत के लिए पहले लगता है। तो शायद आज काम बंद किए हैं, क्योंकि कहीं पे वो लोग भी व्यस्त रहते हैं ना, कहीं पे ना कुछ ठाणे रहते हैं, किसी का लिंटर शायद लग रहा है तो वहाँ पे चले गए हैं। फिर कल लगेगा, तो 3-4 दिन मेरे ख्याल से उसमें ही लगेगा। उसके बाद से हम लोग का लिंटर बनना शुरू होगा, क्योंकि देखिए मौसम, अब देखिए पीछे बादल लग रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है ना कि मौसम अब ख़राब होगा, तो पानी उनी का दिन शुरू होने से पहले ही जल्दी से बन जा रही तो दिक्कत आएगी। और वैसे भी जून का महीना शुरू हो गया तो बरसात के दिन तो शुरू ही हो गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी हम लोग खा पी लेंगे। थोड़ा सा सिलाई भी करना है। सिलाई ये करना है ना, जितने भी मेरे कपड़े थे सब बहुत छोटे नहीं हुए हैं, मतलब उनको छोटा करना है, बहुत ढीले हो गए हैं। और बहुत सारे मैंने ब्लाउज़ दिया था, नई नई साड़ियाँ, मेरी 4 साड़ियाँ थी, तो उसका मैंने ब्लाउज़ सिलने को दिया था, तो वो बना के दिया था तभी ढीला था, और इस समय तो और ढीला हो गया होगा। तो वो सारी चीज़ को मतलब टाइट करना है, थोड़ा सा दबाना है। तो बहुत दिन से ये भी सोच रही हूँ कि मशीन निकालूँ तो ये सब करूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना कि अंदर जब बैठो तो अंधेरा थोड़ा सा हो जा रहा है, और बरामदे में बैठिए तो गर्मी लग रही है, तो मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा मौसम सही रहता, थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करने में। लेकिन आज मैं सोची हूँ ना कि कुछ ना कुछ तो सिलाई करूँगी ही, क्योंकि इस तरह से पूरा दिन निकलता चला जाएगा। आज देखिए मेरे ख्याल से 3 तारीख हो गया। अब इसी तरह से देखिए पूरी छुट्टी निकल जाएगी, फिर रह जाएगा। और फिर ईशान के लिए ड्रेस का देखना है, उनका ड्रेस सब छोटा हो गया है। वाइट पैंट, जो ब्लू पैंट उनका लगता है, तो मैंने सोचा कि आपके पास सिलवा लूँ कपड़ा लेके, क्योंकि ये जो रेडीमेड मैं ख़रीदती हूँ तो मिलता भी महंगा है, और फिर इसकी फ़िटिंग कुछ ही दिन में कमर मतलब वो हो जा रही है, टाइट हो जा रही है, या तो लंबाई बहुत ज़्यादा रह रही है, ठीक से मिल नहीं रहा है। तो अब की बार मैंने सोचा कि अच्छा कपड़ा लेके मैं सिलवा देती हूँ। तो उसके लिए भी लेके जाना है इसको एक दिन। फिर पापा को डॉक्टर के वहाँ लेके जाना था, उनका भी बहुत दिन हो गया चेकअप किए हुए। ये सब मम्मी बता रही, बहुत मतलब दुबले हो भी गए हैं। मम्मी बहुत चिंता कर रही हैं कि नहीं दिखा दो, और वो जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर के वहाँ। अभी तो मम्मी को फिर हम लोग दिखा के आए थे, तो उनका तो सही चल रहा है। तबीयत बीच में बहुत गड़बड़ थी मम्मी की, सब कुछ मतलब जब उसका वो ब्लड टेस्ट करा गया तो प्लेटलेट्स कम हो गया था, लीवर में भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था, और इसके चलते इन्फेक्शन बहुत सारे, यूरिन में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब जब ये प्लेटलेट्स वगैरह घटते हैं तो मतलब अपने से इतनी थकान, मेरा तो एक बार ऐसा हुआ था तो बहुत थकान लगती है, कुछ करने को नहीं मन करता है। ऊपर से उनकी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है, और लूज़ मोशन भी हो रहा था, उसी में उनको करना भी था। तो मैंने तो काम वाली रख दिया है, जैसे आप लोग सजेस्ट कर रहे थे कि दीदी अपने साथ ही लेके रखिए उनको और काम वाली रख दीजिए। तो काम वाली मैंने लगा दी है, बहुत अच्छी मिल गई हैं। वो एक्स्ट्रा काम भी कर देंगे, वो मम्मी अगर कुछ कहेगी तो। मैंने कहा कि वो कही कि मतलब मुझे बोल रही थी कि आपकी हम सेवा कर दे, तेल मालिश कर दे। हम कहा मेरी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी मम्मी की कर दीजिए, वही ज़्यादा है। कुछ फटकना है या कुछ ऐसा कुछ करना है तो वो कर देंगी, तो अच्छी मिल गई हैं। तो ये तो हो गया एक सोल्यूशन कि भाई झाड़ू पोछा बर्तन का हो गया है, लेकिन खाना बनाने का अब उनका अपने हिसाब से मम्मी का चलता है। आप लोग बोल रहे थे कि अपने साथ ही लेके रखिएगा, तो इसीलिए तो मैं घर बनवा रही हूँ, वहाँ पे एक कमरा एक्स्ट्रा रहेगा कि ये लोग रहें। लेकिन बात यह है ना कि जैसे 5 मिनट का रास्ता है मेरे मम्मी का घर, और बहुत बड़ा घर, आप लोग तो देखे ही हैं। ये लोग छोड़ के आने को तैयार नहीं होते हैं। जैसे क्या है ना कि जब जहाँ बनवाता है वहाँ से इतनी मोह हो जाती है कि आने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आके मेरे घर में रहें, क्योंकि मेरा जाना वहाँ पे अब संभव नहीं हो पाता है रहने के पर्पज़ से, क्योंकि मेरी एक तो जॉब है, वहाँ सुबह निकल जाओ, फिर दोपहर में आओ, फिर और भी बाकी चीज़ें, ईशान को देखना और अपने घर का काम, फिर वहाँ पे जाके रहने में नहीं सही है। और फिर
किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, समाज भी है। तो ये सब देखते हुए इन्हीं लोगों को मैं कहूँगी कि मेरे साथ आके रहें। तो जैसी स्थिति रहेगी करना पड़ता है। ये लोग भी अभी नहीं तैयार होते हैं, हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि इन लोगों को आके रहना पड़े, या ऐसे नहीं है अगर तबीयत ख़राब होगी तो मैं भी कुछ दिन के लिए जा सकती हूँ। लेकिन वही है कि इससे बहुत अच्छा रहेगा कि ये लोग मेरे पास आके रहें। तो मैं सक्षम हूँ इसमें कि अपने माँ बाप को मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे मुसीबत पे वाकई में इन्हीं लोगों ने साथ दिया है, अभी भी साथ दे रहे हैं। जब पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई, सभी लोग मतलब मेरे घर के लोग ही मतलब मेरे खिलाफ हो गए, तब भी यही लोग मेरे साथ हैं। तो मेरा तो पूरा फ़र्ज़ बनता है इन लोगों को करने का। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। अब देखिए मेरा चावल हो गया है, प्रेशर दे रहा है, तो चावल मेरा बन गया, दाल हो गया, सब्ज़ी भी अभी हो जाएगी। नेनुआ की सब्ज़ी पानी खूब छोड़ता है ना, तो थोड़ा सा जल्दी ही हो जाएगा। बस चावल दाल और सब्ज़ी हो गया, रोटी अभी बना लूँगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए मेरी दाल बन गई है और यहाँ पे सब्ज़ी भी पक रही है। इसमें ये है ना कि पानी बहुत छोड़ता है, लेकिन बहुत ही हेल्दी होता है। पहले तो हम लोग पानी का सूप ऐसे ही पी लेते थे। चावल इधर हो रहा है इसमें, और ये सारी चीज़ें आज मैंने साफ़ सफाई की है। यहाँ पे देखिए एक बुआ है, उनके वहाँ से आलू है, चावल, ये सारी चीज़ें आई हैं, रखना है सारी चीज़ों को। और ये मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर बहुत सारे सामान लोग रखते चले जाते हैं तो एकदम से कबाड़ा हो जाता है, तो उसको आज मैंने साफ़ किया। फिर फ्रिज वगैरह साफ़ किया। और ईशान इधर हैं, चुपचाप ऐसे ही कमरे में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं अकेले। तो अच्छा लगता है कि चलो अपने काम में व्यस्त है। तो और यहाँ पे मैंने ये जियो का राउटर लगवा लिया है ताकि वाईफाई हो और पढ़ सके अच्छे से। और फिर शाम को मैं गई थी अपने ज़मीन पे भी, तो वहाँ पे देखिए शटरिंग वगैरह का काम हो रहा है। शटरिंग बोलते हैं ना, ये जो बांस वगैरह लगाते हैं, छत की तैयारी कैसे लगेगी। तो बहुत सारा तो लग गया, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ पे भी बीच बीच में गैप दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब न जाओ तो फिर वो लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं, तो जाके देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीका पे है हालांकि, लेकिन कितना भी रहे किसी के भरोसे नहीं छोड़ना रहता है। अपना देखे यहाँ पे देखिए आधा ही लगा, अभी तो आधा बचा हुआ है। काम ये लोग थोड़ी देर करते हैं, फिर ये लोग का थोड़ा थोड़ा आधा दिन का साथ होता है, करके फिर चले जाते हैं। बहुत सारे काम में ये लोग भी व्यस्त रहते हैं। और यहाँ देखिए इतनी सारी कीलें, पहले के जो पटरे मतलब आए थे ना, पटरे वगैरह जो आए उस पर कीलें हैं, अब वही निकाल के ये लोग मेरे ख्याल से गिरा रहे हैं। इतनी कील की मतलब जैसे लग रहा है कि कीलों की बारिश हुई है। यही सारी चीज़ देखिए सब रखा हुआ है, बांस वगैरह। अभी काम इस पर चले गए 2-4 दिन और ये फिर उसके बाद मुझे मक्खन महना था, उसमें से निकालना था घी। तो मलाई मैं इकट्ठा करती हूँ, उसमें फिर जोरन डाल देती हूँ दही का, दही जैसे जम जाता है तो उसके बाद ऐसे ही मथनी से मथ देती हूँ। और उसके बाद से उसको फिर रात में फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी होता है फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो जितना भी ये मक्खन है पानी डाल के रख देती हूँ उसको मिला के, तो मक्खन एकदम ऊपर आ जाता है फ्रिज में रखने से। तो उसके बाद उसको घी मतलब निकाल लेते हैं गरम करके, तो घी बन जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस इसी सब में देखिए टाइम निकल जाता है। तो इसके बाद शाम को मन किया पकौड़ी खाने का, तो केला आया ही था बुआ के वहाँ से, तो फटाफट मैंने केले की पकौड़ी बनाई, साथ में मिर्चा भी तल दिया। ईशान को बहुत पसंद है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं।